हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज के क्लास में हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं, जो कि आप लास्ट वीडियो में चेकआउट किए होंगे कि हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं, जिसका फॉर्मेट कर रहे थे, राइट। तो मैंने आपको बताया कि जीएवी जो होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ओके। सी योर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसके लिए आपको 3 स्टेप्स करने होते हैं, ओके। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसके लिए आपको 3 स्टेप्स करने होते हैं गाइस। तो स्टेप 1, ओके। स्टेप 1 आपका क्या रहेगा? स्टेप 1 में क्या रहेगा? कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, ओके। आप यहां पर क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू विच इज हाईएस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स, विच इज हाईएस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स। पहले क्या करना होता है गाइस? आपको स्टेप 1 करना है। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसमें से जो अमाउंट्स हाईएस्ट रहेगा वो आप क्या करेंगे? ईआरवी ले लेंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इसका रहेगा ईआरवी। तो फर्स्ट में आपको क्वेश्चन में हमेशा एमआरवी देगा। एमआरवी मतलब म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, ओके। क्वेश्चन में आपको पहले म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू देगा या म्युनिसिपल वैल्यूएशन भी बोल सकता है, ओके। फर्स्ट पार्ट देगा। सेकेंड देगा आपको फेयर रेंटल वैल्यू, ओके। सेकेंड पार्ट क्या रहेगा? फेयर रेंटल वैल्यू। तो फेयर रेंटल वैल्यू आपको क्लियरली नहीं देगा गाइस क्वेश्चन में, इसको आपको ऐसा मेंशन करके देगा, सिमिलर बिल्डिंग, ओके। ऐसा रहेगा, रेंट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग। अगर रेंट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग आपको दिख जाएगा, वो आपका फेयर रेंटल वैल्यू रहेगा। कंफ्यूज होना नहीं है। एफआरवी मतलब फेयर रेंटल वैल्यू है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, सिर्फ आपको दे देगा रेंट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग। तो आप क्या करना है? उसको रेंट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग बताएगा तो आप फेयर रेंटल वैल्यू में कंसिडर करना है। देन स्टेप 2, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 बहुत रेयर केसेस पे आएगा, ठीक है। आपको ये स्टेप 2 किस तरीके से करना है? अगर से क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट देगा, ओके। इफ इन द क्वेश्चन स्टैंडर्ड रेंट इज मेंशन, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट देगा तभी आपको स्टेप 2 करना है। ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन में अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया तो आपको स्टेप 2 नहीं करना। अगर से स्टैंडर्ड रेंट देगा तभी आपको स्टेप 2 करना है, जो कि स्टेप 2 का प्रोसीजर रहेगा लिमिटिंग और एडजस्टिंग ईआरवी। लिमिटिंग और एडजस्टिंग ईआरवी, ईआरवी मतलब एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। लिमिटिंग और एडजस्टिंग ईआरवी विच इज लीस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, विच इज लिस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स। तो फर्स्ट पार्ट इसका ईआरवी रहेगा। ईआरवी मतलब आप यहाँ से यहाँ पर ले लेंगे, जो भी आपका हाईएस्ट अमाउंट है यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड चीज रहेगा स्टैंडर्ड रेंट, ओके, जो कि क्वेश्चन में मेंशन करेगा रहेगा स्टैंडर्ड रेंट। अब इन दोनों में से आपको लोएस्ट, ओके, सबसे जो छोटा अमाउंट रहता है वो आपको कंसीडर करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड रेंट नहीं देगा तो आपको स्टेप 2 छोड़ देना है। नेक्स्ट है आपका स्टेप 3, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रेंटल वैल्यू। इसको आप बोलेंगे एक्चुअल रेंटल वैल्यू। तो ये क्या होता है? ये जो मंथली आपका रेंट होता है वही आपका एक्चुअल रेंटल वैल्यू होता है, ओके। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रेंटल वैल्यू विच इज हाईएस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स, ओके, विच इज हाईएस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स। तो आप इसका भी जो भी अमाउंट देगा उसमें से हाईएस्ट लेना है। फर्स्ट पार्ट, अब जैसे कि मान लो इन दोनों में से मेरे को लीस्ट आएगा तो वो मेरा ईआरवी रहेगा, ओके। सेकेंड पार्ट आपको रहेगा एआरवी, ओके। एआरवी मतलब एक्चुअल रेंटल वैल्यू, ठीक है। फिर इन दोनों में से जो भी है हाईएस्ट अमाउंट मेरे को लेना होगा, ठीक है। फर्स्ट हाईएस्ट, लोएस्ट, हाईएस्ट। मान लो कि इन केस आपको स्टेप 2 नहीं आया, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया, तो फर्स्ट वाला भी हाईएस्ट और सेकेंड वाला भी हाईएस्ट लेना है, ओके। अगर से स्टैंडर्ड रेंट देगा, हाईएस्ट, लोएस्ट, हाईएस्ट, ओके। बाकी के अदर देन दैट रिपेयर्स, ओके, रिपेयर्स, कलेक्शन चार्जेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑल टू बी इग्नोर्ड, ओके। जो भी एक्सपेंसेस है, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, वही जो भी चीजें रहेंगे आपको इग्नोर करना है। फर्स्ट स्टेप एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, जो कि हाईएस्ट लेना है, एमआरवी और एफआरवी रहेगा, ठीक है। एफआरवी आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा। फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब आपको कैसा पहचाना है? रेंट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग देगा तो आपको क्या रहेगा? फेयर रेंटल वैल्यू। स्टेप 2 आपको स्टैंडर्ड रेंट देगा तो करना है, अगर नहीं दिया तो आप इग्नोर करेंगे। देन स्टेप 3 आपका है एक्चुअल रेंटल वैल्यू, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो मंथली रेंट ही आपका एक्चुअल रेंटल वैल्यू होता है, ओके। आप देखेंगे कि इस क्लास में हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके बताने वाला हूं आपको कि किस तरीके से आप यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मेट आपको पता है, राइट। फॉर्मेट भी आप इस तरीके से देख लेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू करना है आपको फर्स्ट, नेक्स्ट म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका नेट एनुअल वैल्यू, देन डिडक्शंस का कॉलम रहेगा,
यहाँ पर जो आंसर आएगा उसके ऊपर आपको 30% डिडक्शन करना है। देन इंटरेस्ट ऑन लोन है, दोनों का ऐड करके माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रहेगा। सिर्फ आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए ही 3 स्टेप्स करना है। ओके, बहुत इजी और सिंपल प्रॉब्लम होता है, तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा देन ओनली आप यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप इनकम टैक्स की जो करंट असेसमेंट ईयर की रीडर है 2024 और 25, उसी में से हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ओके, तो अभी आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो पेज C50 है। ओके, C50 पे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ऑन 1 अप्रैल 2023 श्री भूपेश इज द ओनर ऑफ अ हाउस विच इज लेट आउट टू श्री मोहन लाल ऑन अ मंथली रेंट ऑफ ₹7,500। ओके, यहाँ पर मंथली रेंट कितना है, 7,500 है, एंड रिसीव 3 months एडवांस एज 12,000 एज डिपॉजिट। तो ये वाला चीज़ों को आप फोकस मत करिए गाइस, एडवांस को फोकस नहीं करना है। द म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू 60,000, राइट, आपको यहाँ पे म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू 60,000 दे दिया उसमें। एंड नेक्स्ट आपको क्या है, फेयर रेंटल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आपका फेयर रेंटल वैल्यू कितना दिया देखो, रेंट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग, मैंने आपको बताया ना, रेंट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग मतलब क्या आपका फेयर रेंटल वैल्यू 8,000 पर मंथ इंटू 12 कर लेंगे। श्री भूपेश इंकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, म्युनिसिपल टैक्सेस 6,000 जो कि क्लियरली आपको है माइनस करना है, इंश्योरेंस फायर 300, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू कंस्ट्रक्ट द हाउस इज 15,000, ग्राउंड रेंट 250, रिपेयर 3,000 एंड कलेक्शन चार्जेस 500। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। ओके, अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस लेना है और इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है। बाकी के जो बताया मैं, ग्राउंड रेंट, रिपेयर्स, कलेक्शन चार्जेस, इसको आपको इग्नोर करना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट आप क्या करेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा आपका, फर्स्ट एज इट इज आप कॉपी करेंगे फॉर्मेट। ओके, फर्स्ट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, देन नेट एनुअल वैल्यू, डिडक्शंस, देन स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हर प्रॉब्लम में सिमिलर रहेगा। ओके, व्हाट इट विल बी द फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू व्हिच इज हाईएस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स। ओके, ये फर्स्ट स्टेप आपको हर प्रॉब्लम में सिमिलर रहेगा। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका MRV और FRV है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में से MRV और FRV आपको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में आपको क्लियरली मैंने बताया था कि MRV आपका जो रहेगा म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करे हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम में आपको यहाँ पर दिया MRV 60,000, राइट, 60,000 पर एनम। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे MRV आपका 60,000 पर एनम। नेक्स्ट है फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू कैसा पहचानेंगे, रेंट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर रेंट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग आपको दिया है 8,000 इंटू 12 करेंगे, जो कि आएगा 72,000। ओके, 8,000 इंटू 12 जो कि 8,000 इंटू 12 96,000। ओके, 96,000। अब इन दोनों में से हाईएस्ट जो कि है 96, तो ये रहेगा आपका हाईएस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स। ओके, हाईएस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स कितना है, 96,000। ओके, अभी ये प्रॉब्लम में आप कहीं भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं देख रहे हैं। ओके, आपको ये प्रॉब्लम में कहीं भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो इट मीन्स आपको स्टेप 2 नहीं करना है, डायरेक्टली आप स्टेप 3 कर लेंगे, तो आप स्टेप 2 के नेम से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 आपका जो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ, अभी आपका स्टेप 2 रहेगा एक्चुअल, अगर स्टैंडर्ड रेंट देगा तो ये आपको करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, बट यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में कन्वर्ट करके एक्चुअल रेंटल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर रहेगा कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रेंटल वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म है इसका मतलब क्या होगा, विच इज हाईएस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स। इसके भी आपको हाईएस्ट निकालना है, हाईएस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स। तो पहला आप यहाँ से ERV ले लेंगे। ठीक है, ERV मतलब दोनों में से जो हाईएस्ट आया वो आपका 96,000 रहेगा। ठीक है, देन यहाँ पर आपको मंथली ARV होता क्या है, जो मंथली रेंट है, मंथली रेंट कितना है आपका 7,500 इंटू 12 करो, कितना आएगा 7,500 इंटू 12, जो कि आंसर आ रहा है 90,000। ओके, अब इन दोनों में से हाईएस्ट क्या है आपका, हाईएस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स कितना है आपका 96,000, राइट। तो यही आपका GAV निकल कर आएगा। ठीक है, यही आपका GAV रहेगा 96,000। ओके, अभी आप प्रोसीजर में आ जाएंगे, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका कितना है 96,000 माइनस, अभी यहाँ पर आपको म्युनिसिपल टैक्सेस करना है जो कि है 6,000। ओके, अब माइनस करो कितना होगा 90,000, ये आपका नेट एनुअल वैल्यू है। इसके ऊपर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन करना होता है। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना परसेंट करना होता है, 30%। तो 90,000 पे आप 30% करेंगे, कितना आ रहा है 27,000, राइट। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बताया है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है आपका 15,000। तो आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जो कि आंसर आ रहा है 42,000, राइट। फिर देन दोनों को माइनस करेंगे, 90 माइनस
42,000। ओके, तो आंसर आ रहा है 48,000। इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, 90 - 42, 48 आ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हेडिंग इस तरीके से लिखना होता है गाइस, एक बार मैं बता दूंगा ये प्रॉब्लम में। देखो हेडिंग यहाँ पर पेज C50 क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको ऐसा लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ ओके श्री भूपेश इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। क्या है आपका करंट असेसमेंट ईयर? करंट असेसमेंट ईयर 2024 to 2025। ओके, हेडिंग सेम रहेगी, सिर्फ नेम चेंज होगा एवरी प्रॉब्लम में। ओके